नमस्कार बच्चों, फिर से आज हम आपका स्वागत करते हैं इस क्लास में। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में दो चार रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो हम प्रतिबंध बताए थे उन्हीं पर आधारित आज हम आपको सवाल करवाएंगे। तो हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम केवल आज इसके एग्जाम्पल लगवाएंगे। तो चैप्टर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण। तो सॉरी बेटा, पहले हम यहाँ पर इंक डाल लें थोड़ा सा, ये इंक खत्म है शायद, कुछ चल नहीं रहा। पहले हम आपको जो प्रतिबंध बताए थे उन पर थोड़ा सा हम ध्यान केंद्रित करते। तो हम तीन प्रतिबंध बताए थे। नंबर एक, जब दोनों रेखा युग्म, जब रेखा युग्म, जब रेखा युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो जब रेखा युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? तो समीकरण के क्या होते हैं? कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का मतलब होगा, हम यहां पर लिख सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल होगा। तो यदि रेखा युग्म हम मान लें, रेखा युग्म कैसे हैं? a1x प्लस b1 y प्लस c1 r इक्वल टू 0, और एक रेखा युग्म, एक रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 r इक्वल टू 0। इस तरीके के ये दो समीकरण है। तो हमने यहाँ पर इन रेखा युग्म पर हम तीन प्रतिबंध बताए थे। तो पहला प्रतिबंध क्या था? जब रेखा युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उस स्थिति में जो समीकरण के हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होगा? तो क्या होता है? a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। ये हमने प्रतिबंध बता दिया था। उसके बाद हमने सेकंड प्रतिबंध बताया, क्या था? जब रेखा युग्म संपाती होते हैं, संपाती होते हैं, तो समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अनेक, या हम कह सकते हैं अनेक, अनंत, अनेक हल होंगे या अनंत हल। अनेक हल या हम कह सकते हैं अनंत हल होते हैं। अनेक हल या अनंत हल होते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पर क्या प्रतिबंध बताया था कि जब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती है। तो पहली बात यहाँ पर जो हमने बताया था, रेखा युग्म प्रतिच्छेदित, तो प्रतिच्छेदन के लिए हमने बताया था डायग्राम में आपको इस तरीके से दोनों रेखा युग्म एक दूसरे कहीं पर काट रहे होंगे। और संपाती की स्थिति में हमने तुमको बता दिया था कि दोनों रेखा युग्म अगर संपाती है तो इस तरीके से डायग्राम, अर्थात दोनों एक दूसरे पर स्थित होंगे, यानी पर ऊपर की स्थिति क्या कहलाती है? संपाती की स्थिति। तो यहाँ पर जो आपका कंडीशन होती है, प्रतिबंध होता है, वो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर
C1 अपॉन C2, ये है आपकी सेकंड कंडीशन। आपकी थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन, जब रेखा युग्म समांतर होते हैं। जब रेखा युग्म क्या होते हैं? सॉरी, जब रेखा युग्म समांतर होते हैं। जब रेखा युग्म समांतर होते हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और इस स्थिति में क्या होता है? A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। कहने का मतलब है A1 और A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 तो होगा, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं होगा। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो इन्हीं तीनों प्रतिबंध पर आज हम सवाल आपको बारी बारी से बताएंगे। तो पहला सवाल जो है आपका कह रहा है, पहला सवाल समीकरण जैसा कि हम यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 2x प्लस, थोड़ा सा और उधर लिख दें, समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1, एक इक्वेशन ये है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन समीकरणों की और क्या दिया है का कोई भी हल नहीं है, मतलब यहाँ पर थर्ड कंडीशन लगेगी। यदि समीकरण रेखा युग्म का कोई हल नहीं है तो क्या लगेगा? थर्ड कंडीशन। तो पहले लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हल, उक्त समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो जैसे ऊपर वाले समीकरण को B1 C1 निकाल लेंगे और नीचे वाले समीकरण को यानी सेकंड समीकरण से A2 B2 C2 निकालेंगे। तो यहाँ पर A1 क्या आ जाएगा? A1 बराबर आपका आ जाएगा 2, A2 बराबर आ जाएगा कितना, सॉरी A1 बराबर 2, B1 बराबर A और C1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से A2 3, B2 माइनस का 5 और C2 क्या आ जाएगा 7। तो हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली। अब समीकरण में इसकी जो कंडीशन है प्रश्न की, क्या करें, इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो A का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर A का मान ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। तो समीकरण तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को केवल उठा लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे। A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू A है और B2 की वैल्यू, यहां से ये -5 इधर भाग में तो इधर गुणा, तो 5 दूनी 10 बटा 3। तो फाइनली A का मान कितना आ जाएगा? तो फाइनली A का मान जो आ जाएगा वो आपका
वो माइनस का 10/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10/3, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। ये आपका बिल्कुल सही है। तो हालांकि इन कंडीशनों को हम हटा दें क्योंकि और सवाल लगाना है। अगर इस तरीके के प्रश्न हमें हल करना है तो हमें कंडीशन याद होनी चाहिए, कंडीशन याद होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। पूर्णराम सिद्ध कीजिए कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमें पर यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं और हमें यह बताना है कि इस समीकरण पर प्रतिबंध कौन सा आएगा, कोई हल नहीं वाला आएगा या फिर अद्वितीय हल वाला आएगा, कौन सा आएगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहले लिखेंगे हल। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है इसका। तो क्या है पहला समीकरण 5x माइनस 8y प्लस का 1 r इक्वल टू 0। उसके बाद से यहां पर 3x और उसके बाद माइनस का 24y अपॉन 5 प्लस का 3/5 r इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर प्रतिबंध बताना है इस पर, इन दोनों समीकरणों पर कौन सा प्रतिबंध आएगा। तो पहले बात को हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। समीकरण 1 तो ठीक है क्योंकि, लेकिन इसको हम समीकरण 2 को ठीक से बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले बात तो देखते हैं, इनमें 5 बराबर है तो 5 का इसमें भी गुणा भाग कर देती है, आसानी से आ जाएगा, इसमें भी हल हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 3x माइनस सी, दोनों में ये दोनों पद में हर बराबर है तो माइनस का 24y प्लस का 3 अपॉन 5 r इक्वल टू 0। तो 5 ही 15x माइनस का 24y प्लस का 3 अपॉन 5 आ जाएगा और 5 इधर भाग तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 0 में गुणा करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा अपन। तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा। 15x माइनस 24y प्लस का 3r इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने प्राप्त किया है। अब हम पहले तो इनकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। उक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1r इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो अब हम कंपेयरिंग करेंगे तो a1 b1 c1 निकालेंगे यहाँ पर। तो a1 कितनी आ जाएगी, तो a1 की वैल्यू आपकी जो है 5 है, b1 की वैल्यू माइनस का 8 है और c1 की वैल्यू 1। इसी प्रकार हम देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है 15 है, b2 है आपका माइनस का 24, c2 आपका 3। तो अब हम निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 5/15 5/15। तो 5 के 5 5 ही 15, तो a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि b1 अपॉन b2 बराबर माइनस का 8 अपॉन माइनस का 24। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 के 8 पे 24 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कट जाएगा। b1 अपॉन b2 बराबर 1/3 आ जाएगा। अब लास्ट में हम देखते हैं c1 अपॉन c2 का मान भी 1/3 है। तो लिखेंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि हमने तीनों प्रतिबंध बता दिया था
कि जब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो उस स्थिति में केवल अद्वितीय हल या एक हल होता है। लेकिन जब ये स्थिति आती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यह स्थिति संपाती की या है प्रतिच्छेदन की, तो संपाती की स्थिति में जो समीकरण युग्म के हल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं या अनंत हल। इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। एक सवाल यहां से आपका आना एकदम निश्चित है, 102% है। तो इस तरीके से आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि हमने प्रतिबंध आपके पूरी तरीके से बता दी। तो अब हम अगला सवाल चलते हैं इसी टाइप का। तो क्या सवाल दिया है, लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है। तो हमें कोई हल नहीं है कि कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रश्न नंबर इस तरीके का हम तीसरा हल करते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है क्या, x प्लस 2y बराबर 70, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद लिखा है 2x प्लस लेमडा y आर इक्वल टू 35। तो क्या है इसमें, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण इतने इतने का कोई हल नहीं। तो पहली बात तो यहां पर समीकरण की तुलना करेंगे। तो उक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 कर देते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर इक्वेशन होंगे, समीकरण होंगे, उसी तरीके से हम कंपेयरिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर a1 कितना आ जाएगा, a1 बराबर 1 आ जाएगा, b1 बराबर 2 आ जाएगा और c1 का मान आपका आ जाए 70। और इस तरीके से फिर से तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो हम इसका कंपेयरिंग कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन का। तो a2 का मान आपका आ जाएगा 2, लेमडा का मान b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b2 की वैल्यू लेमडा आ जाएगी और c2 की वैल्यू आ जाएगी 35। तो चूंकि प्रश्न में दिया है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, समीकरण क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1 अपान a2 बराबर, ये समांतर की स्थिति में होता है। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता तो कौन सी स्थिति, समांतर की। और समांतर की स्थिति में क्या होता है, a1 अपान a2 तो b1 अपान b2 के बराबर होता है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं होता। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस तरीके से हम क्या लेंगे, केवल इन दो अनुपातों को उठा लेंगे, इसी से हम लेमडा का मान पुट कर लेंगे। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से, यहां पर a1 की वैल्यू कितनी 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू कितनी 2 है और b2 की वैल्यू कितनी लेमडा है। तो क्रिया मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा 1 के लेमडा और 2 दूनी 4। तो फाइनली क्या आ जाएगा, इस समीकरण का हल, जब कंडीशन क्या है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो क्या होता है कंडीशन, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो हमने इस प्रतिबंध पर उठाकर सवाल हमने लगा दिया। तो इस तरीके से इसका मान कितना आ गया। तो अब है अगला सवाल है, तो इन सवालों को हम क्या है प्रैक्टिस करके अवश्य जाएंगे।
तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म इतने इतने का के अनंत हल, अनंतता अनेक हल हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है समीकरण युग्म का दिया, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद समीकरण क्या है कि x प्लस 3y बराबर माइनस का 3, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपका समीकरण है 12x प्लस का KY आर इक्वल टू माइनस का k। इस तरीके के सवाल है और इस पर प्रतिबंध क्या है, युगपत समीकरण इतने के अनंतः अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि समीकरण युग्म के अनेक हल। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर तुलना करेंगे, अब बार बार नहीं लिखेंगे तुलना करने पर, डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए a1 का मान a, b1 का मान 3 और c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा आपका 12, b2 कितना आ जाएगा आपका k और c2 कितना आ जाएगा माइनस का k। तो अब यहाँ पर लिखा है कंडीशन पे या प्रतिबंध दे रखा है, क्योंकि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इसलिए तो हमें प्रतिबंध पता है कि जब समीकरण के अनेक हल होते तो वह स्थिति संपाती की होती थी। क्या होती है, जब समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं तो वह स्थिति किसकी होती है, संपाती की। और संपाती की स्थिति में क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसलिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो यहां पर हम कोई दो ले लेते हैं, a1 अपान a2, कोई दो अनुपात बराबर ले लेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 लिख सकते हैं, b1 अपान b2 c1 अपान c2 के बराबर ले सकते हैं, या हम a1 अपान a2 बराबर c1 अपान c2 भी ले सकते हैं। कोई दो अनुपात बराबर लेंगे तो हम a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 ही ले लेते हैं। a1 की वैल्यू k है और a2 की वैल्यू 12, और इस तरीके से b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू k है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बारते ही 36। जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 36। हमें पता है 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, तो अतः k का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया था गलती से, तो उसका हम फिर रिपीट वो वहां पर लगा हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 छूट गया था, तो हम प्रश्न नंबर 4 फिर से लगाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरीके के सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यही है आपकी प्रश्नावली पहली, और पहली प्रश्नावली इसी पर आ जाती है। 3 कंडीशन हमें इन पर याद रखना। कौन सी पहली तो हमने बताया था कि जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस स्थिति में क्या होता है समीकरण युग्म के जो प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहाँ पर क्या कह रहा है समीकरण, रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर इसको 5 हम लिख देते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5r इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर क्या है माइनस का 3x माइनस का 6y और प्लस का 1 r इक्वल टू 0। तो हमें क्या बताना है, कह रहा है कि युग्म का हल होगा, युग्म का हल होगा। तो हमें यहां पर प्रतिबंध ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना। तो कोई बात नहीं, हम पहले उक्त समीकरणों की, तो हमने प्रतिबंध ज्ञात करना है कि किस प्रकार के इस समीकरण के हल होंगे। तो लिखेंगे उक्त समीकरणों की तुलना किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1r इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने
तो देखते हैं A1 B1 C1 क्रमशः। A1 का मान 1, सॉरी, तो A1 का मान 1 आ जाएगा, B1 का मान 2 आ जाएगा और C1 का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। देख लेते सवाल कहीं गलत तो नहीं हमने लिखा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 का मान माइनस का 3 आ जाएगा और B2 का मान -6 आ जाएगा और C2 का मान कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1। अब हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। पहली बात तो A1 अपॉन A2 पहले से निकालते, तो 1 अपॉन -3, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 के यहाँ पर 2 बटे -6, 2 1 के 2, 2 3 6, तो हम कह सकते हैं B1 अपॉन B2 बराबर -1 अपॉन 3। और लास्ट जो रेशियो है वो C1 अपॉन C2 का 5/1। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखेंगे कंडीशन या फिर यहाँ पर लिख दें प्रतिबंध, क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 परंतु डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसलिए तो ये कंडीशन है, पता है कि ये तीसरी कंडीशन, अर्थात जब रेखा युग्म समांतर होते हैं, और जब रेखा युग्म समांतर होते हैं समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हल होता है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, सॉरी 6 की ओर। तो के किस मान के लिए, प्रश्न नंबर 6 का जरा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों में, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे यानी के का मान ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिबंध क्या है, अनेक हल। और जब अनेक हल की स्थिति होती है, हमने बता रखा है अनेक हल की स्थिति कब होती है, जब समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। तो उस स्थिति में हमने देखा कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, अर्थात यह स्थिति होती है संपाद्य की। तो लिखेंगे यहां पर हल दिया है समीकरण के x प्लस 3y माइनस अंडर ब्रैकेट के माइनस 3r इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, उसके बाद फिर से 12x प्लस का ky माइनस का kr इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब हम यहां पर हल करते हैं उक्त समीकरणों की तुलना, उक्त समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 r इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2r इक्वल टू 0 से करने पर, यहाँ पर पहले समीकरण को A1 B1 C1 दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 हम निकालेंगे। तो A1 कितना आ जाएगा, A1 बराबर के B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस का अंडर ब्रैकेट के माइनस 3। अब यहां पर A2 बराबर 12, B2 बराबर के
और C2 बराबर माइनस का के, माइनस का के ही है। हाँ बिल्कुल सही। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन, क्योंकि दिया है समीकरण युग्म के कितने हल हैं, तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि 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 समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, अर्थात तीनों अनुपात बराबर होते हैं। हम अब यहाँ पर कोई दो अनुपात ले लेते हैं, उनसे हम k का मान आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 ले लेते हैं, इनसे आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर k अपान 12 बराबर 3/k, तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू के स्क्वायर और 12 क्या ही 36। तो यहाँ पर हमने पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस के साथ अंडर रूट संख्या पर लग जाए। हमें पता है 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से आपको और सवाल कुछ बता दें। वैसे सारे प्रश्न इसी तरीके से हैं। तो एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं और आप लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस तरीके से वैसे तो हमने सारे टाइप्स इस तरह के बता दिए। फिलहाल आप लोग इस तरह के सवाल आप लोग करेंगे और हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं इसके लिए कि आप लोग करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, होमवर्क के लिए कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के x प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 की अनंत अनेक हल होंगे ये सवाल आपको दे रखा है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस तरीके के जो टाइप के सवाल हैं वैसे तो समाप्त होते हैं, क्योंकि अभी हमने सारे एग्जाम्पल लगवाए हैं। तो हम अभी इसका एक्सरसाइज करवाएंगे। तो आज हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।